एक दिन मदनपुर गांव में गणेश जी के मंदिर के बाहर सारे भक्त भक्ति में नाच रहे थे। हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, जय हो गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा। तभी वहां पर लाल रंग में सजा एक आदमी आ गया, जिसे देखकर लोगों ने अचानक नाचना बंद कर दिया। अरे काका, ये लाल रंग का आदमी कौन है? वो आदमी कुछ नहीं बोला और देखते ही देखते वो भी नाचने लगा। गांव वाले भी उसके साथ नाचने लगे, लेकिन नाचते नाचते वो लाल रंग का आदमी खतरनाक लाल राक्षस के रूप में बदल गया। सबने अचानक नाचना बंद कर दिया। अरे बाप रे, ये तो राक्षस निकला, भागो यहाँ से। गांव वाले वहाँ से भागने लगे। राक्षस अभी भी नाचता ही जा रहा था। तुम सब मुझसे बचकर जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? अब मैं अपना तांडव शुरू करता हूँ। देखते ही देखते वो राक्षस बहुत बड़ा हो गया। उसके पैर बहुत बड़े बड़े हो गए। अचानक वो खतरनाक तांडव करने लगा। जैसे जैसे उसके पैर जमीन पर पड़ रहे थे, जमीन हिल रही थी। गांव वाले भागते भागते गिर गए और फिर लुढ़कते लुढ़कते उस राक्षस के कदमों में आ गए। अरे बाप रे, इस राक्षस के तांडव करने से तो धरती पर भूकंप आ गया। अरे कोई बचाओ, गणपति बप्पा बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा तुम लोगों को। इस बार ऐसा आतंक पैदा करूंगा इस धरती पर कि देवता भी कांप जाएंगे। अचानक राक्षस ने तांडव करना बंद कर दिया और फिर अपना पैर उठाकर इतनी जोर से धरती पर पटका कि सारे गांव वाले एक साथ आसमान में उड़ गए और फिर धड़ाम से जमीन पर गिरे। अरे बाप रे, ऐसा खतरनाक राक्षस तो हमने पहली बार देखा है। कोई तो बचा लो हमें। इतने में वहाँ पर आसमान से उड़ते हुए सफेद चांद आ गया। गांव वालों, आप लोग अपने अपने घर जाओ। इस राक्षस से तो मैं ही निपट लूंगा। राक्षस ने फिर से अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। सारे गांव वाले उड़ते उड़ते इधर उधर चले गए, लेकिन सफेद चांद टस से मस नहीं हुआ। अबे सफेद चांद, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि तू हिला भी नहीं? तभी अचानक सारे गांव वाले वापस फिर राक्षस के सामने आकर गिरे। चंदा मामा, हम सबको बचा लो, वरना ये हमारी पूरी धरती को ही तबाह कर देगा। गांव वालों, चिंता मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सफेद चांद थोड़ा सा पीछे गया। क्या हुआ सफेद चांद, डर गया मुझसे? हाँ, सफेद चांद भागता हुआ आया और राक्षस को जोरदार टक्कर मारी, जिससे राक्षस जमीन पर गिर गया और सफेद चांद राक्षस के पेड़ पर उछलने लगा और उसे गुदगुदी करने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे गुदगुदी मत करो। मुझसे गुदगुदी बर्दाश्त नहीं होती। इतना बड़ा राक्षस होके गुदगुदी से डर रहा है? चंदा मामा, बहुत बढ़िया किया तुमने, और गुदगुदी करो। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। अरे लाल चांद, काले चांद, कहाँ हो तुम लोग? इस सफेद चांद को तुम लोग ही संभाल सकते हो। इतने में वहाँ पर आसमान से उड़ते हुए लाल और काला चांद आ गए। अरे बाप रे, ये लाल चांद और काला चांद कहाँ से आ गए? लालो, इस सफेद चांद ने तो हमारे गुरु को परेशान कर रखा है। चलो इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। अचानक लाल चांद और काला चांद उड़ते हुए आए और सफेद चांद को उठाकर अपने साथ उड़ गए। छोड़ो मुझे तुम दोनों, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गुरुजी, हम दोनों इसे लेकर समुद्र के बीचों बीच अपनी खुफिया जगह लेकर जा रहे हैं। आप भी वहाँ पहुँच जाओ, इन गांव वालों को तो बाद में देखेंगे। राक्षस किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। गांव वालों, तुम लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो। इस बार मैं तुम लोगों को तो बाद में परेशान करूंगा। पहले तुम्हें बचाने वाले उन देवताओं का ही नाश कर डालता हूँ। सारे गांव वाले बुरी तरह डर गए। राक्षस ने एक बार फिर से धरती पर जोर से पैर पटका, जिससे सारे गांव वाले उड़कर अपनी अपनी झोपड़ी के अंदर जा गिरे। अरे मोरी मैया, पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अच्छा खासा नाच रहे थे,
पता नहीं वो राक्षस कहाँ से आ गया। वहीं दूसरी तरफ राक्षस भी उड़ता हुआ वहां से चला गया। इधर लाल और काला चांद उड़ते उड़ते सफेद चांद को लेकर समुद्र के ऊपर पहुंच गए। अरे कल्लू, इसको लेकर अब कहाँ चले? समुद्र के अंदर तो जा नहीं सकते। रहना तो समुद्र के बीचों बीच ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र से बाहर निकलते ये सफेद चांद कुछ भी कर सकता है। इस बार हमें कोई मौका नहीं देना है। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। चुप कर, अभी तू हमारे राक्षस को जानता नहीं है। लालू, अब देखो मैं क्या करता हूँ। काले चांद ने नीचे समुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों से काली रोशनी निकली और देखते ही देखते समुद्र के अंदर से 3 चट्टानें बाहर निकली। फिर उन दोनों ने सफेद चांद को बीच वाली चट्टान पर रख दिया और खुद अगल बगल वाली चट्टान पर बैठ गए। ये तुमने बहुत बढ़िया किया कल्लू। अरे आ जाओ हमारे गुरु, बहुत हो गया गांव वालों के सामने तांडव। जल्दी से आओ, इस सफेद चांद के ऊपर तांडव करो। इतने में वो राक्षस उड़ता हुआ आया और सीधा सफेद चांद के ऊपर खड़ा होकर तांडव करने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो मैं फट जाऊंगा, हटो मेरे ऊपर से। गुरुजी नाचते रहो, हमें बड़ा मजा आ रहा है। सफेद चांद, जब भी हम धरती पर अपना राज्य स्थापित करने चाहते हैं, बार बार तो बीच में आ जाता है। कभी देवताओं को, कभी गणेश को बुला लेता है। इस बार मैं अपने तांडव से तीनों लोगों को हिला कर रख दूंगा। वो राक्षस सफेद चांद के ऊपर लगातार तांडव करता जा रहा था, जिससे समुद्र की लहरें तेज हो गई, पूरी धरती हिलने लगी। वहीं दूसरी तरफ भगवान इंद्रदेव का सिंहासन हिल गया और वो अपने सिंहासन से गिर गए। आसपास के लोग भी इधर उधर हवा में उड़ने लगे। ये क्या हो रहा है? आज तक मेरा सिंहासन कोई नहीं हिला पाया। हे शिव शंकर, ये सब क्या हो रहा है? तभी राक्षस ने सफेद चांद के ऊपर इतनी जोर से पैर पटका कि भगवान इंद्रदेव सीधे उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर जा गिरे। अरे इंद्रदेव, यहाँ कैसे आना हुआ और अब जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? भोलेनाथ, आप तो तीनों लोगों को जानने वाले हैं, आपको तो सब पता होगा। मेरा सिंहासन हिल गया। अच्छा, तो ये भोलेनाथ से मदद लेने गया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अरे ओ राक्षस, भोलेनाथ की तो तुम भी आराधना करते हो, उन्हें कुछ मत करना। तो चुप बैठा रहे। हाँ, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, लेकिन मैंने उनकी ही तपस्या करके उनसे भी ज्यादा शक्तियां अर्जित कर ली है। अब राक्षस पहले से भी ज्यादा तेज तांडव करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत पर भूचाल आ गया। उनका नंदी बैल आसमान में उड़ गया, चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भी उनके ही ऊपर आकर गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई मेरा ही शिष्य होगा, तभी उसके पास इतनी शक्तियां आ गई कि वो कैलाश पर्वत को भी हिला दे रहा है। लगता है हम लोग कैलाश पर भी सुरक्षित नहीं है। हे भोलेनाथ, अब तो हमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही बचा सकते हैं। अरे गुरुजी, अब ब्रह्मा जी को आप नहीं, हम दोनों परेशान करेंगे। थोड़ी देर आप आराम कीजिए। कल्लू, चलो हम दोनों तांडव करते हैं इस बार। बिल्कुल सही कहा कल्लू। गुरुजी, थोड़ी देर आराम कर लो, अभी तो बहुत सारा तांडव करना बाकी है। ठीक है ठीक है, तब तक मैं सफेद चांद के ऊपर बैठकर ही आराम करता हूँ। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो सच में तीनों लोग हिला दिए। जब इंद्रदेव का सिंहासन हिल गया, कैलाश पर्वत की चट्टानें टूटकर गिरने लगी, तो भला मैं क्या कर पाऊंगा? वो राक्षस सफेद चांद के ऊपर बैठ गया। इधर लाल चांद और काला चांद अपनी अपनी जगह पर तांडव करने लगे, जिससे अचानक ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में इधर उधर नाचने लगे। ये क्या हो रहा है? मैंने ही सृष्टि बनाई और मैं ही सृष्टि में फंस गया। ये कौन नचा रहा है मुझे? हे भोलेनाथ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? ब्रह्मा जी भी अंतरिक्ष में उड़ते उड़ते सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। धीरे धीरे उड़ते उड़ते वहां पर सारे देवता गण इकट्ठा हो गए। क्या बात है मेरे लाल चांद और काले चांद, तुम दोनों ने तो ब्रह्मा जी को ही परेशान कर दिया, जिन्होंने सृष्टि बनाई। अरे गुरुजी, अब हम लोग भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। सारे देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पर मीटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। देवताओं को तो हमने परेशान कर ही दिया है, अब चलते हैं उन गांव वालों को खत्म कर देते हैं, क्योंकि धरती पर तो हमें ही राज करना है।
धरतीवासियों को खत्म करके तुम लोगों को क्या मिलेगा? ये दुनिया कितनी बड़ी है, तुम लोग भी रहो, इंसानों को भी रहने दो। ये कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। गुरुजी, इसे यहीं कैद कर दो, फिर हम लोग आराम से चलते हैं, वरना बीच बीच में आकर हमें परेशान करता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो कल्लू। राक्षस ने उसी चट्टान के अंदर अपने जादू से एक गोल गोल छेद कर दिया। उसी छेद के अंदर सफेद चांद को डालकर ऊपर से अपनी शक्तियों से उसे कैद कर लिया। अरे मुझे बाहर निकालो, तुम लोग तो पूरी दुनिया ही तबाह कर दोगे। पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को तबाह करके हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे। लालू कल्लू चलो मेरे साथ, तब तक इन तीनों खुफिया चट्टानों को छिपा लेते हैं। राक्षस ने अपनी शक्तियों से तीनों चट्टानों को समंदर के अंदर छिपा दिया। उसके बाद लाल चांद और काला चांद उछलकर राक्षस के कंधे पर बैठ गए और फिर राक्षस उड़ता हुआ सीधा गांव के अंदर लैंड हुआ। उसने जैसे ही अपना पैर जमीन पर रखा, वैसे ही धरती कांपी और सारा गांव उड़ते हुए उसके पैरों में आ गिरा। अरे बाप रे, ये तो फिर से आ गया। गांव वालों, हम लोग इतनी देर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? सारे देवताओं को भी हमने ठिकाने लगा दिए, वो बेचारे खुद अपनी जान बचाने को तरस रहे, तुम्हें क्या बचाएंगे? तुम लोगों ने देवी देवताओं को भी परेशान कर दिया। इतनी शक्ति तुम लोगों के पास कैसे आई? उन्हीं लोगों से, और किससे? मैंने सारी शक्तियां भोलेनाथ से ली हैं। अब मैं उनकी ही शक्तियां लेकर उनके ही लोगों को बर्बाद करूंगा। लालू कालू, तुम दोनों मेरे कंधों पर ही बैठे रहोगे क्या? चलो इस गांव की तबाही शुरू करो। ठीक है गुरुजी। लाल चांद तुरंत कूदकर एक बरगद के पेड़ के पास जाकर तांडव करने लगा और देखते ही देखते वो पेड़ गिर गया। इधर काला चांद उड़ते हुए सीधा नीम के पेड़ से टकराया और वो भी गिर गया। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों चांद मिलकर उस गांव के सभी पेड़ पौधे गिराने लगे। ये सब देखकर गांव वालों की रूह कांप गई, क्योंकि पूरा गांव बर्बाद हो रहा था। गांव वालों, मेरे दोनों शिष्य सारे पेड़ पौधे नष्ट करने में लगे हैं, बाकी बचा काम मैं कर देता हूँ। वो राक्षस अचानक फिर से तांडव करने लगा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलकर जिससे सारे घर तबाह होने लगे। एक एक करके सारे घर गिर गए और देखते ही देखते पूरा गांव कब्रिस्तान बन गया। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? काका, एक ही पल में हमारा गांव कब्रिस्तान बन गया। अब हम सब भी मर जाएंगे और इसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे। सब कुछ नष्ट करने के बाद लाल और काला चांद भी राक्षस के पास आ गए। अब बचे तुम लोग, तुम लोगों को भी मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम लोगों को। वही कैलाश पर्वत पर सारे देवता मौजूद थे। हे भोलेनाथ, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर उस राक्षस ने आपसे ही वरदान लिया और आपकी ही शक्तियों से पूरी सृष्टि नष्ट करने में लगा हुआ है। अब आपको ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जब मेरी शक्तियों से वो राक्षस इतना ताकतवर हो सकता है, तो सोचिए मेरा बेटा क्या कर सकता है। अरे हाँ भोलेनाथ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इतने में वहां पर गणेश जी प्रकट हो गए। पिताजी, आपने मुझे याद किया? हाँ पुत्र, जल्दी से पृथ्वी लोक पर जाओ और उस राक्षस को खत्म कर दो, वरना वो पूरी धरती और तीनों लोक खत्म कर देगा। अरे तो आप ऐसे लोगों को वरदान देते ही क्यों हैं? मैंने कितनी बार आपको मना किया है, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं। मेरे लिए संसार में सभी बराबर हैं। भोजन चाहे तुम करो, चाहे कोई आम इंसान करे, चाहे कोई राक्षस करे, वो भोजन तीनों का ही पेट भरेगा, तीनों का ही पालन पोषण करेगा, किसी एक का नहीं। पिताश्री, आपसे तो मैं कभी नहीं जीत सकता, लेकिन उस राक्षस को हराकर मैं बस 5 मिनट में आया, तब तक मेरे मोदक तैयार रखना। अरे हाँ गणेश जी, मोदक की फिक्र आप मत कीजिए, जल्दी जाइए और बुराई का अंत कीजिए। तुरंत गणेश जी वहां से उड़ते हुए चल दिए।
वहीं दूसरी तरफ राक्षस बार बार अपने पैर जमीन पर पटक रहा था और बार बार सारे गांव वाले आसमान में उड़ उड़ कर जमीन पर गिर रहे थे। गुरुजी, ये तो बहुत अच्छा खेल है, बहुत मजा आ रहा है। अरे ओ राक्षस, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें एक ही बार में खत्म कर दो। नहीं 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 नहीं, एक बार में खत्म करने में वो मजा नहीं है। इतने में राक्षस के सामने उड़ते हुए गणेश जी आ गए। गणेश जी के पैर धरती पर पड़ते ही सारे गांव वाले एक जगह खड़े हो गए। अब वो राक्षस बार बार धरती पर पैर पटक रहा था, लेकिन गांव वालों पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये क्या हो गया गणेश? तेरा छोटा मोटा जादू मेरे सामने कोई असर नहीं करेगा। मैंने तीनों लोगों को हिला दिया है और मैंने तीनों लोगों को फिर से रोक दिया है। अब सारे ग्रह फिर से अपनी धुरी पर घूमने लगे हैं। अचानक गणेश जी के हाथों में एक गदा प्रकट हो गया। वो गदा गणेश जी ने राक्षस के पेट में जोर से मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम मेरे सामने अभी छोटे बच्चे हो गणेश। जब तुम्हारे पिता मेरा कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? हमारे गुरुजी से कोई नहीं जीत पाएगा। इस बार मुझे इन तीनों को बहुत जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि मेरा मोदक खाने का बहुत मन हो रहा है। इतना बोलते ही गणेश जी अपने जादू से राक्षस से भी कई गुना बड़े हो गए और फिर उन्होंने गदा से राक्षस को बहुत तेज मारा, जिससे वो वहां से उड़ गया। क्या हुआ लालू और कालू? पहली बार डर लगा ना? नहीं नहीं, हमारे गुरुजी अभी फिर से वापस आएंगे। तुम राक्षस लोगों का मनोबल इतनी जल्दी क्यों नहीं टूटता? फालतू में एंडिंग में ज्यादा समय ले लेते हो तुम लोग। इतना बोलकर गणेश जी ने लाल चांद को भी क्रिकेट बॉल की तरह अपने गदा से जोरदार शॉट मारा, जिससे वो भी उड़ता हुआ वहां से चला गया। फिर उन्होंने काले चांद को भी बहुत तेज मारा और वो भी उड़ता हुआ चला गया। तीनों उड़ते हुए उसी समंदर के बीचों बीच पहुंच गए और वो तीनों चट्टानें पहले से ही बाहर निकली हुई थी। अरे, हम तीनों फिर से यहाँ गए और ये चट्टानें बाहर कैसे निकल आई बिना हमारी आज्ञा के? तभी वहाँ पर उड़ते हुए गणेश जी भी आ गए और सीधा लाल चांद के ऊपर खड़े हो गए। अरे मेरे ऊपर से हटो गणेश, तुम तो बहुत भारी लग रहे हो। अच्छा, इतना भारी भरकम तुम्हारा राक्षस अभी थोड़ी देर पहले हम सबके चंदा मामा के ऊपर तांडव कर रहा था, तब तुम लोगों को उन पर तरस नहीं आया? पहले चंदा मामा को ही आजाद करता हूँ। अचानक गणेश जी की उंगलियों से सफेद रोशनी निकलकर सीधी उसी चट्टान के छेद के अंदर चली गई, जिसके अंदर सफेद चांद कैद था। गणेश जी की रोशनी से सफेद चांद आजाद होकर बाहर आ गया। गणपति बप्पा, इन तीनों को जल्द से जल्द खत्म कर दो, वरना ये पूरा संसार खत्म कर देंगे। हम तीनों को खत्म करना नामुमकिन है तुम्हारे लिए गणेश। शायद तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे पिता के तांडव का इस्तेमाल करके ही मैंने तीनों लोगों को हिला दिया है। अरे पिताश्री, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जरा अपना डमरू मुझे दीजिए। गणेश के अंदर यही तो खूबी है, चाहे जितनी मुश्किल हो सारे काम मजे मजे में खत्म कर देता है और हम लोग हर बात पर परेशान हो जाते हैं। यही अनोखी चीज गणेश को हम सबसे अलग बनाती है। तभी तो सबसे पहले गणेश की ही पूजा की जाती है। ये लो पुत्र। शिव जी ने अपना डमरू फेंका और वो डमरू उड़ता हुआ सीधा गणेश जी के हाथ में आ गया। डमरू देखकर राक्षस पहली बार डर से कांप गया। अरे बाप रे, लालू कालू, अब हम तीनों नहीं बच पाएंगे। भोलेनाथ के डमरू में वो शक्तियां हैं जिसका तोड़ मेरे पास भी नहीं। मैंने बहुत बार ये डमरू चुराने की कोशिश की, लेकिन नहीं चुरा पाया। चलो, कम से कम तुम्हें इस डमरू की शक्ति का अंदाजा तो हुआ। अचानक गणेश जी डमरू बजाते बजाते लाल चांद के ऊपर तांडव करने लगे। अरे मेरे ऊपर तांडव मत करो, मैं फट जाऊंगा। मैं तो करूंगा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अचानक गणेश जी उछलकर काले चांद के ऊपर चले गए और उसके ऊपर तांडव करने लगे। अरे मेरे ऊपर क्यों आ गए गणेश? उस लाल चांद के ऊपर ही तांडव करो। अरे मुझे परेशान मत करो यार, चुपचाप तांडव करने दो। अरे वाह गणेश जी, अब मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले ये राक्षस मुझ पर तांडव कर रहा था। अच्छा चंदा मामा, तो चलो अब इस राक्षस के ऊपर ही तांडव कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मुझ पर नहीं, इन दोनों के ऊपर ही करो, मैं तो जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो राक्षस वहां से उड़कर जाने लगा, लेकिन तभी गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और उस राक्षस की खोपड़ी पर तांडव करने लगे। भोलेनाथ बचाओ, भोलेनाथ बचाओ, मैं तो आपका भक्त हूँ ना, आपका पुत्र मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचा लो। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और सारे देवता यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। चलो बहुत देर हो गई, तुम तीनों को खत्म करके मैं मोदक खाने जाता हूँ। अब गणेश जी बारी बारी से उछलकर कभी लाल चांद के ऊपर तांडव करते, कभी काले चांद के ऊपर, तो कभी राक्षस के ऊपर। पहले लाल चांद के ऊपर उन्होंने तांडव किया, जिससे लाल चांद उसी चट्टान में दफन हो गया। उसके बाद गणेश जी दूसरी चट्टान पर आए, जिस पर काला चांद बैठा था, और उसी के ऊपर तांडव करने लगे। देखते ही देखते काला चांद भी चट्टान के अंदर दफन हो गया। नहीं नहीं, मेरे पर तांडव मत करना। तूने ही तांडव करना शुरू किया था ना, इसलिए आखिर में मैं तेरे ऊपर ही तांडव कर रहा हूँ और तुझे तेरी इस खुफिया चट्टान के अंदर दफन कर देता हूँ। गणेश जी तीसरी चट्टान पर आए और उस राक्षस के ऊपर तांडव करने लगे। देखते ही देखते वो राक्षस भी उस चट्टान में दफन हो गया। उसके बाद गणेश जी ने अपनी शक्तियों से उन 3 चट्टानों को वहां से गायब कर दिया। अचानक चारों तरफ शांति फैल गई। दूसरी तरफ पूरा गांव भी शांत हो गया। गांव के सारे पेड़ और लोगों के घर फिर से वापस आ गए। जय हो गणपति बप्पा। गणपति बप्पा ने एक बार फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। गणपति बप्पा, इस बार तो मैं डर ही गया था, मुझे लगा पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, पर आपने सब कुछ बचा लिया। ठीक है चंदा मामा, अब तुम जाकर पृथ्वी वासियों को रोशनी दो, मैं जाता हूँ पिताजी के पास। इतना बोलकर गणेश जी वहाँ से उड़ गए और सीधा कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पर सभी देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और फिर उन्हें मोदक भी खिलाए।